हेलो स्टूडेंट, देखो हम आज पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन के बारे में। पेट्रोमाइजोन के देखो दो वीडियो बनेंगे। अपना जो फर्स्ट वीडियो है वो इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में है कि पेट्रोमाइजोन कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसका हैबिट क्या है, इसका हैबिटाट क्या है और ये कौन से फाइलम के अंदर आता है, इसका फाइलम क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी इसका क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखो ये कौन से फाइलम में आता है, ये फाइलम कोडेटा के अंदर आता है। फाइलम कोडेटा के अंदर आता है। इसका ग्रुप है वर्टिब्रेटा और इसकी जो वर्टिब्रेटा में इसकी जो नोटोकोड है वो किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये देखो सब फाइलम है। सब फाइलम है इसका एग्नेथा। सब फाइलम एग्नेथा। इसका एग्नेथा में वे एनिमल्स आते हैं जिसके अंदर जा एब्सेंट होते हैं, मतलब जबड़े एब्सेंट होते हैं। तो ये इस एनिमल्स के अंदर जो जबड़े होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फिर इसकी क्लास है इसकी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर देखो वो एनिमल्स आते हैं जिसका जो माउथ होता है सुक्टोरियल माउथ और वर्ताकार राउंडेड होता है। इसका माउथ वेंट्रल साइड की ओर और इसका जो माउथ होता है वो एक वर्ताकार होता है और सक्टोरियल होता है इसका माउथ, है ना। मतलब चूसने का इसका ब्लड सक करता है इसका माउथ, है ना, और वर्ताकार होता है। इसलिए वे ऐसा जो माउथ होता है वो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर आते हैं ऐसे एनिमल्स, है ना। ठीक है, अब देखो ऑर्डर है इसका पेट्रामाइजोन्सिया और जीनस है इसका पेट्रामाइजोन। ठीक है, अब देखो इसके बारे में देखते हैं। इसका जो हैबिटाट है, इसका हैबिटाट है, ये कैसा एनिमल है ना, इसका स्वभाव कैसा, कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं अब। ठीक है, अब देखो जो पेट्रोमाइजोन है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मराइन वाटर में भी मिलता है और ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है ना। जो इसकी जो एक जाति है पेट्रामाइजोन मेराइनस। पेट्रामाइजोन मेराइनस है ये इसकी स्पीसीज। ये क्या है, ये ओनली मराइन वाटर में मिलती है ना। और ये जो है एक है इसकी लेम्प्रेटा फ्लुएनिटिस, वो कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है। लेम्प्रेटा फ्लुएटिलिस, ये कहाँ पे मिलती है। ये जो एनिमल है पेट्रामाइजोन ये मराइन वाटर में मिल सकता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। और ये जो इसकी स्पीसीज है पेट्रामाइजोन मेराइनस, ये ओनली मराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, मराइन वाटर में पाई जाती है। और लेम्प्रेटा फ्लुएटिलिस ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और ये देखो ये जो एनिमल है पेट्रामाइजोन ये क्या है, ये प्रीडेटर है, परभक्षी है और कार्निवोर एनिमल होता है। प्रीडेटर और कार्निवोर एनिमल होता है। कैसा एनिमल होता है, प्रीडेटर और कार्निवोर एनिमल होता है। प्रीडेटर एंड कार्निवोर एनिमल होता है। ठीक है, परभक्षी एनिमल्स है ये। ठीक है, अब देखो ये अपने शिकार को, अपने प्रे को कैसे पकड़ता है, कैसे उसे फूड ग्रहण करता है, ये वो देखते हैं अपन। ये एक्टोपैरासाइट भी है। क्या है ये, एक्टोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट भी है। एक्टोपैरासाइट है ये, मतलब एक्टोपैरासाइट का मतलब है ये दूसरे एनिमल्स पे परजीवी के रूप में रहता है। जैसे जो मछलियां हैं, कछुए हैं, फिशिज और टोट्रोइज, इन पे क्या पैरासाइट के रूप में रहता है, एक्टोपैरासाइट के रूप में। तो ऊपर रहता है एक्टोपैरासाइट के रूप में, उनसे एक्टोपैरासाइट के रूप में उनसे भोजन लेता है। ठीक है, देखो जो मछली और फिश, जो कछुए हैं और जो फिशेज हैं, मछली हैं, उनकी बॉडी के जो सरफेस एरिया उस पर क्या है, इसका जो माउथ है, जो शक्कर माउथ है इसका, जिसको बक्कन फलनल बोलते हैं, इसकी सहायता से उस पर क्या चिपक जाता है, उस पर चिपकता है। फिर उसके जो मांस है उस एनिमल का जो पोषक है जिससे अपना भोजन, जिसपे क्या है भोजन ग्रहण करता है, जिससे ये, और जिसपे एक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है, जिस पर उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, उसके मांस को कुरेदता है और उससे जो ब्लड निकलता है उसको सक करता है ना, चूसता है। ये इस तरीके का एनिमल है परभक्षी, यानी ये प्रीडेटर और कार्निवोर एनिमल है और एक्टोपैरासाइट के रूप में ये अपने होस्ट पर रहता है।
अपनी होस्ट से फूड ग्रहण करता है। अब देखो ये जो एनिमल है ये मराइन वाटर में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। और ये जो एनिमल जो मराइन वाटर का जो एनिमल है वो अंडे देने के लिए अपने प्रजनन काल में अंडे देने के लिए ये कहाँ पे जाता है, फ्रेश वाटर में जाता है, मतलब रिवर में जाता है ना। रिवर में जाने के बाद ये रिवर में अंडे देता है। अंडे देने के बाद ये जो एनिमल है ये क्या होता है, अंडे देने के बाद लगभग जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो अंडे देने के बाद मर जाती है ना, ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो अंडे देता है तो अंडे कैसे देता है, ये नदी के रिवर के बॉटम में, नदी के तल में अपना जो बिल बनाता है, बिल बनाकर ये अंडे देता है। बिल बनाता है तो बिल के अंदर ये कंकड़ पत्थर से क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। उस घोंसले के अंदर ये अपना अंडे देता है और अंडे देने के बाद इसकी जो स्पीसीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लगभग इसकी स्पीसीज जो ख़त्म हो जाती है अंडे देने के बाद में। फिर देखो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होता है। और इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो इसके अंदर लार्वा स्टेज पाई जाएगी। एमोसिट लार्वा पाया जाता है इसके अंदर। कौन सा लार्वा, एमोसिट लार्वा अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। इसके लार्वा का नाम है एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। ये जो लार्वा है, ये जो इस अडल्ट वाला है, ये अडल्ट एनिमल है। ये अडल्ट एनिमल से जो एमोसिट लार्वा है एकदम डिफरेंट होता है। ये देखो मराइन वाटर में रहता है, तैर सकता है, लेकिन ये जो एमोसिट लार्वा है ये क्या, सेडेंट्री होता है, स्थानबद्ध होता है, एक जगह रहता है, ठीक है। और ये क्या है, अपना जो भोजन होता है इसका, वो छोटे छोटे एनिमल्स जो वाटर के साथ में आते हैं उनकी सीलिया की मदद से उन छोटे सूक्ष्म जीवों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है ये एमोसिट लार्वा, ठीक है। और फिर ये अडल्ट में चेंज होने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है, मराइन वाटर के अंदर चला जाता है। और ये जो एमोसिट लार्वा वो फ्रेश वाटर में ही रहता है जब तक ये अडल्ट नहीं हो जाए। अडल्ट होने के बाद ये मराइन वाटर में चला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। देखो ये अपन देख लिया। अब देखो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसकी। सबसे पहले इसकी शेप और साइज। शेप साइज देखो क्या है इसकी, शेप और साइज के बारे में देखते हैं। इसकी जो शेप है वो, इसकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और लेटरली कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। और ये इसका जो पेट्रामाइजोन मैराइनस है, इसकी जो स्पीसीज है पेट्रामाइजोन मैराइनस, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग एक मीटर, 1 मीटर की होती है। इसकी जो लंबाई होती है 1 मीटर की होती है। और जो लेम्प्रेटा फ्लुएलिटिस इसकी जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। इतना लंबा होता है ये। और ये इस जो पेट्रामाइजोन को लेम्प्रे भी बोलते हैं, ठीक है, लेम्प्रे बोलते हैं। और ये साइक्लोस्टोमेटा इसकी क्लास है। इसके अंदर जो लेम्प्रे और हैगफिश आती हैं, ठीक है। और ये जो है इसके माइंड पेट्रामाइजोन, इसकी लंबाई होती है 1 सेंटीमीटर। लेम्प्रेटा फ्लुएटिलिस इसकी जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर। इतनी लंबाई होने के बाद, इतना लंबा होने के कारण इसका जो अध्ययन होता है वो प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कलर के बारे में। कलर में देखो क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है। ये जो इसकी डोर्सल सरफेस होती है, ये ऊपर से इसकी डोर्सल सरफेस है ये ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है, ठीक है। और इसकी जो वेंट्रल सरफेस है और लेटरल सरफेस है, वेंट्रल और लेटरल सरफेस कैसी होती है, वाइट कलर की होती है। और डोर्सल सरफेस ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है इसके अंदर, ठीक है। और जो इसकी स्किन होती है वो कैसी होती है, वो ग्लैंडुलर होती है। इसकी स्किन होती है वो कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर होती है, स्मूथ होती है और मिकोइड होती है, ठीक है। ग्रंथिल होती है
चिकनी होती है इसकी स्किन, और ये म्यूकोइड यानी श्लेष्मा का सिक्रेशन करती रहती है। ठीक है, ये इसका क्लास आ गया। अब देखो इसके फिन्स के बारे में देखो। ये जो पेट्रामाइजोन है इसमें ना पैड फिन्स एब्सेंट होते हैं, पैड फिन्स का अभाव होता है। ये देखो इसमें 2 डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं। एक तो ये तो है इसका फर्स्ट डोर्सल फिन, और ये है इसका सेकंड डोर्सल फिन। फर्स्ट डोर्सल फिन देखो इसमें पैर नहीं है, ये पैर में नहीं है, सिंगल या फर्स्ट डोर्सल फिन है, और ये असमान आकार के होते हैं। ये तो फर्स्ट डोर्सल फिन है, ये सेकंड डोर्सल फिन है, और इसके टैल भाग के चारों ओर एक फिन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कोडल फिन बोलते हैं। इस कोडल फिन के अंदर देखो कोटिलेजिनस फिन रे बॉक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोटिलेजिनस फिन रे बॉक्स। ये फिन रे बॉक्स इस फिन को, ये जो कोडल फिन है इसको बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखने का काम करता है। ये तो हो गया इसका फिन्स। इसके अंदर पेड जो फिन होते हैं ना, पेड़ फिन, वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। पेड़ फिन क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है इसका बॉडी डिवीजन। इसका बॉडी होती है वो कितने भागों में डिवाइड होती है। देखो इसकी जो बॉडी होती है, जो आगे वाला भाग होता है इसकी बॉडी का, आगे वाला ये वाला भाग है, ये हेड वाला भाग है। ठीक है, हेड के आगे ये यहाँ से यहाँ तक क्या कौन सा भाग है, ये ट्रंक है, और ये पीछे वाला भाग क्या है, टेल है। तो इसकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड हो गई, हेड, ट्रंक और टेल। ठीक है, हेड, ट्रंक और टेल। जो इसका हेड और ट्रंक वाले भाग हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और ये जो है टेल वाला भाग है लेटरली कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी है, बॉडी डिवीजन में देखो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके बक्कल फेनल के बारे में। ये जो पेट्रामाइजोन है इसके अंदर प्रिमिटिव लक्षण भी मिलते हैं और स्पेशलाइज्ड करैक्टर भी इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इस पेट्रामाइजोन का अलग से अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड करैक्टर भी मिलते हैं और इसके अंदर प्रिमिटिव करैक्टर भी मिलते हैं, इसलिए इसका अलग से अध्ययन किया जाता है पेट्रामाइजोन का। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं बक्कल फेनल के बारे में। इसका जो बक्कल फेनल है ये इसका स्पेशलाइज्ड करैक्टर है। ठीक है, ये देखो इसका बक्कल फेनल है, ये वाला भाग है, ये इसका क्या है, बक्कल फेनल है। इसके अंदर देखो क्या क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसके अंदर देखो क्या पाई जाती है, ये बाहर की ओर इस बक्कल फेनल के इसके बाहर की ओर क्या पाई जाती है, ये मार्जिनल मेम्ब्रेन। ये वाली क्या है इसके अंदर, मार्जिनल मेम्ब्रेन। इस मार्जिनल मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये क्या है, ये है ओरल फिम्बरी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ओरल फिम्बरी पाई जाती हैं। ओरल फिम्बरी के बाहर की तरफ ये क्या पाई जाती हैं, सेंसरी शिराई पाई जाती हैं। ये जो सेंसरी शिराई हैं जब ये अपने होस्ट पर एक्टोपैरासाइड के रूप में रहता है, तो ये जो एक्टोपैरासाइड के रूप में अपने होस्ट पर रहता है, तो ये जो सेंसरी शिराई होती हैं ये उस होस्ट पर, पोषक पर ये क्या करती हैं, चिपकने में मदद करती हैं, चिपकने में हेल्प करती हैं सेंसरी शिराई। ठीक है, मार्जिनल मेम्ब्रेन के ऊपर ओरल फिम्बरी के ऊपर ये क्या है, ओरल सेंसरी शिराई पाई जाती हैं। ये देखो अंदर वाला भाग ये क्या है, इसके मार्जिनल मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला भाग है ये क्या है, बक्कल फेनल। ये पूरा भाग क्या है, बक्कल फेनल है। अब देखो इस बक्कल फेनल के अंदर ये क्या पाया जाता है, यहाँ पे ये क्या है, ये है इसका माउथ के ऊपर देखो इसके अंदर 2 प्लेट पाई जाती हैं। ऊपर के माउथ के ऊपर एक प्लेट और एक माउथ के नीचे एक प्लेट पाई जाती है। माउथ के ऊपर जो प्लेट पाई जाती है उसका क्या नाम है, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट। क्या नाम है, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट। और जो माउथ के नीचे जो प्लेट पाई जाती है ये वाली देखो इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट। एक तो सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, एक है इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट इसके अंदर पाई जाती है। और ये देखो सुप्रा ओरल टूथ प्लेट और इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट के बीच में ये क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। इसके अंदर माउथ की ओपनिंग होती है, माउथ प्रेजेंट होता है। अब देखो इस माउथ के अंदर क्या होता है, टंग होती है। इसकी जो टंग होती है इसकी जो टंग होती है वो स्पेशल होती है। कैसे, देखो इसकी जो टंग होती है इस पर टीथ पाए जाते हैं। इसकी टंग पे क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। और ये जो हॉर्नी टीथ होते हैं जब ये अपने पोषक पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है, चिपकता है, तो ये जो उसका जो होस्ट है, इसका जो प्रे है जिस पे चिपक रहा है, जैसे मछलियाँ हैं, कछुए हैं,
है ना, फिशे जो टोटरोइज पे इसका होस्ट होता है पेट्रामाइजोन का। तो ये जो इसकी टंग पे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उस होस्ट की, उन मछली या टोटरोइज की क्या करते हैं, उसकी जो स्किन होती है उसके मांस को कुरेदने का और रेदने का काम करते हैं। कुरेदते हैं उसको और रेदते हैं और उधेड़ते हैं उसके मांस को, ठीक है। और उसके अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड को सक करने का काम कौन करता है, ये इसका बक्कल फेनल है। टीथ पे, इसकी टंग पे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो तो उसके मांस को रेंदने का काम करते हैं। वो टीथ तो जो इसकी टंग पे प्रेजेंट होते हैं वो उसके मांस को रेंदने का काम करते हैं और इसको ब्लड को सक करने का काम ये जो बक्कल फेनल है इसके अंदर, ये जो देखो ये जो इसके टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये जो टीथ होते हैं इसके अंदर, ये उसके मांस को सक करने का काम, चूसने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो टंग पे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो होनी टीथ होती हैं, वो घिसने के बाद में उनकी जगह, पुराने टीथ की जगह क्या होते हैं, नए टीथ आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके बाहर देखो, ये है बक्कल फेनल। बक्कल फेनल के अंदर रेडियल रो पाई जाती है, टीथ की रेडियल रो पाई जाती है ना। ये देखो एक रो पाई जाती है। इसका जो बक्कल फेनल होता है देखो ऐसा होता है, फेनल लाइक होता है। ये देखो इसका ये है आगे वाला भाग है, सेंसरी सिराई पाई जाती है इसके यहाँ पे इसके, है ना। और ये इसके अंदर क्या है, ओरल फाइब्री है, ठीक है। और ये क्या है इसकी, ये इसके अंदर है मार्जिनल मेम्ब्रेन है ये इसकी, ठीक है, मार्जिनल मेम्ब्रेन है। और ये जो इसके बक्कल फेनल है इसके बक्कल फेनल के अंदर जो टीथ की और रेडियल रो पाई जाती है, ये किस तरीके से फैली जाती है, यहाँ पे ये देखो इसका माउथ है, इसके माउथ के ऊपर वर्ताकार रिंग पाई जाती है जिसको क्या बक्कल फेनल बोलते हैं। और ये इसका माउथ है यहाँ पे, इस माउथ के ये ऊपर ये जो बक्कल फेनल के अंदर जो रेडियल रो पाई जाती है टीथ की, वो किस तरीके से पाई जाती है, स्किन का ढका हुआ, पूरा स्किन से ढका होता है। इसमें क्या है, ये इस तरीके से ये वाला पाई जाती है, ये रो पाई जाती है टीथ की, ये टीथ की रो पाई जाती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से टीथ की रो पाई जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये माउथ है, इसके अंदर ये हो गया, टंग के ऊपर जो टीथ होते हैं वो उसके जो पोषक होता है, होस्ट होता है, उसके जो मांस है उसको रेंदने का काम करते हैं। उसके अंदर जो ब्लड होता है, बक्कल फेनल के अंदर जो टीथ, हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो हॉर्नी टीथ उस ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका बक्कल फेनल। ये जो बक्कल फेनल है इस पेट्रामाइजोन की स्पेशल जो करैक्टर होता है वो होता है बक्कल फेनल, ठीक है। अब देखो इसका बक्कल फेनल हो गया। अब देखो इसकी आई के बारे में देखते हैं, इसकी आई कैसी होती है। जो इसका हेड वाला भाग है, ये वाला हेड है, हेड के दोनों तरफ लेटरल साइड में हेड के लेटरल साइड में दो आई प्रेजेंट होती हैं। और ये जो इसकी आई होती है, आई के ऊपर क्या पलक होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं, पलकों का अभाव होता है। और स्किन की बनी हुई ट्रांसपेरेंट परत होती है, इनकी आंखों पे क्या होती है, स्किन की बनी हुई ट्रांसपेरेंट एक परत होती है आई के ऊपर, है ना। दो आई होती हैं दोनों तरफ लेटरल साइड की तरफ, और इसमें जो पलक होती हैं, आई की जो पलक होती है वो एब्सेंट होती है, ट्रांसपेरेंट एक लेयर पाई जाती है आंखों के ऊपर, ठीक है। ये आई हो गई। अब देखो इसके अंदर अपर्चर देखते हैं, इसकी बॉडी में कौन कौन से अपर्चर होते हैं। सबसे पहले है इसका माउथ, ये है सबसे पहले इसका माउथ। ये एक इसकी जो सर्कल संरचना होती है, वर्ताकार संरचना से घिरा होता है, जिसको बक्कल फेनल बोलते हैं। ये बक्कल फेनल से घिरा हुआ है, इसके अंदर एक माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर है इसका नोस्ट्रियल। ये हेड पार्ट के ऊपर यहाँ पे डोर्सल सरफेस के ऊपर ये क्या प्रेजेंट होता है, नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। नोस्ट्रिल किस में खुलता है, नोस्ट्रियल सैक या नोस्ट्रियल चैम्बर में खुलता है। ये जो नोस्ट्रियल चैम्बर या नोस्ट्रियल सैक है ये किस में खुलता है, नेजो हाइपोफिजियल वेसाइकल में खुलता है आगे, ठीक है। फिर ये देखो इसके अंदर है माउथ हो गया, नोस्ट्रियल हो गया, वह है गिल अपर्चर। गिल है ये देखो यहाँ पे, इसकी बॉडी में यहाँ पे ये देखो 7 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट पाए जाते हैं। 7 जोड़ी इसके अंदर एक्सटर्नल गिल स्लिट पाए जाती हैं। ये इसकी विशेषता होती है, इसके अंदर 7 पेयर इसके अंदर एक्सटर्नल गिल स्लिट होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्लोएका, ये हो गया, इसका माउथ हो गया, इसका नोस्ट्रियल हो गया, और इसके ये गिल अपर्चर हो गए। अब देखो इसके अंदर अपर्चर और कौन सा है, ये वाला भाग है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल का जो एंड भाग है उसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं।
और ये देखो ये जो डोर्सल फिन है दो, इन डोर्सल फिनों के बीच में वेंट्रल साइड की तरफ ये कौन सा अपर्चर पाया जाता है, ट्रंक और टेल के बीच में, जहाँ ट्रंक और टेल मिलते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका, ये वाला क्लोएका प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लोएका इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इस क्लोएका के अंदर देखो ये एक अपर्चर है जो इसकी बॉडी से बाहर खुलता है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो एंड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एनस। ये एनस इसी क्लोएका में आकर खुलता है। ठीक है, और ये एक है यूरिनोजेनाइटल पेपिला। यूरिनोजेनाइटल पेपिला इसका जो है यूरिन का जो अपर्चर है वो कहाँ पे आके खुलता है, इसी क्लोएका में खुलता है। तो ये क्लोएका में जो एनस है और यूरिनोजेनाइटल पेपिला है ये दोनों के अपर्चर किस में खुलते हैं, क्लोएका वाले भाग में खुलते हैं। ठीक है, क्लोएका वाले भाग में इसमें दोनों अपर्चर खुलते हैं। फिर देखो इसमें क्या है, सेंसरी पोर। सेंसरी पोर इसमें देखो ये वाला भाग है इसका, हेड वाले भाग की तरफ, ये देखो ऊपर डोर्सल की तरफ, ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लेटरल लाइन ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। और ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, इसके बॉडी के बाहर होती है। लेटरल लाइन ऑर्गन या लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, इसकी ओपनिंग बाहर अपर्चर के रूप में होती है। ठीक है, एक तरीके से ये लेटरल लाइन सिस्टम होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ठीक है, सेंसरी होते हैं। ठीक है, तो ये देखो अपने इसके जो पेट्रामाइजोन है इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स थे ये अपन ने कंप्लीट